हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द शीशा किंग में। मैं आपका दोस्त पंकज। तुम्हारा भाई एक बार फिर से हाजिर है एक और नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आज की वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ज्यादा। डिस्कस करेंगे क्या इंडिया में बिकने वाले हुक्के सच में रशियन हुक्के हैं या उनका नामकरण किया गया है, और सच रशियन हुक्के होते क्या हैं, रशियन वर्ड कहां से आया, ये सारी चीजों पे डिस्कस करेंगे। आज हम 5 पॉइंट आपको बताने वाले हैं जिससे आप समझ पाएंगे रशियन हुक्के क्या इंडिया मार्केट में बिक रहे हैं या ओरिजिनल रशियन कैसे होते हैं। उन 5 पॉइंटों को जरूर ध्यान से सुनना। इससे पहले हमने एक इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाई थी, खलील ममून पे केस स्टडी थी, वो आपको आई बटन पे मिल जाएगी, प्लीज वो जरूर देखना। आपके जितने भी डाउट हैं खलील ममून को लेके वो भी क्लियर हो जाएंगे। और आज की वीडियो में आपके रशियन खंजर रशियन खंजर के भी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए ज्यादा टाइम ना खराब करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों के पास टाइम कम है, जो जल्दी आंसर जानना चाहते हैं कि क्या ओरिजिनल रशियन हमारे हिंदुस्तान में बिकते हैं कि नहीं, तो उनको मोटा मोटा मैं बता दूं 95% इंडिया के अंदर हुक्के रशियन नहीं है, वो चाइनीज हुक्के हैं। और आपके पास भी शायद आप में से किसी के पास अगर कोई हुक्का होगा तो वो 101% चाइनीज होगा। और चलिए, जिन लोगों को जल्दी थी वो यहाँ से निकल सकते हैं और बढ़ते हैं आगे, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इतिहास जानने की कोशिश करते हैं कि ये रशियन, देखिए रशियन वर्ड कहां से आया वो मैटर नहीं है। सोचने वाली बात ये है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने एक वर्ड जरूर सुना होगा, वो वर्ड है रशियन टाओ। कोई टाओ बोल रहा है, कोई ताओ बोल रहा है, कोई जो मर्जी बोल रहा हो, जैसे मर्जी वो प्रोनाउंस कर सके। ये वर्ड आपने जरूर सुना होगा, है ना। अगर हम इसके पीछे के इतिहास जाने, देखिए रशियन टाओ, टाओ जिसके पीछे लग जाता है वर्ड, हमारे दिमाग में एक पिक्चर क्लिक होती है कि रशियन ताऊ है तो ओरिजिनल होगा, है ना। लेकिन रशियन ताऊ जो है वो रशिया का किसी हुक्के का नाम नहीं है। ये एक चाइनीज बंदे ने, या समझ लीजिए जिसकी फैक्ट्री थी ये, जहां से अब से 4 साल 5 साल पहले ये वर्ड वहां से स्टार्ट हुआ था, रशियन ताऊ। वहां पे चाइना में किसी ने वो किया था, नाम की शुरुआत करी थी रशियन टाओ। अगर आप कभी टाओ वर्ड का, रशियन समझ आता है, रशिया एक कंट्री है, रशियन लोगों को रशियन, जो रशिया के लोग हैं उनको रशियन। लेकिन जो टाओ वर्ड है, कभी आप गूगल पे सर्च करेंगे, गूगल को गोली मारिए, विकीपीडिया पे आप सर्च करिए, तो उसमें आपको पता चलेगा कि टाओ का मतलब होता है चाइना में, उसके 3 वर्ड होते हैं, सॉरी 3 मतलब होते हैं, रास्ता, रूट और मार्ग, मतलब एक ही हो गया ना, ये होता है इसका मतलब। और ये किसी ने चाइना में किसी फैक्ट्री ने रखा होगा, फैक्ट्री के ओनर ने, जिसने भी रखा हो, इतना पीछे इतिहास में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया उन्होंने। यहां से शुरुआत हुई। अब इसका मैं आपको एक प्रूफ देता हूं, मैं आपको अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे लेके चलता हूं। तो गाइस, आप आ गए हैं मेरी मोबाइल की स्क्रीन पे और गूगल पे सबसे पहले सर्च करते हैं रशियन टाओ। देखिए ऑलरेडी पहले बहुत सारे लोग वो कर चुके हैं सर्च, लेकिन रशियन टाओ ही सर्च करते हैं हम। और रशियन टाओ जब सर्च करते हैं तो रशियन हुक्के आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। ये रशियन टाओ हुक्के आ गए जो बहुत सारे लोगों ने नाम रखा है उनका। अब इसका मीनिंग देखते हैं। ठीक है सर, अब ये मीनिंग देखते हैं। और बहुत सारे लोगों ने ये जानने की कोशिश करी है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा था। इज ताऊ द सेम एज गॉड, चलो जो भी है। अब देखते हैं विकीपीडिया पे। विकीपीडिया ये रहा। विकीपीडिया पे जब हम देखते हैं टाउ की मीनिंग, तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ से शुरू हो रहा है। इज ए चाइनीज वर्ड सिग्निफाई द वे, पैथ, रूट, रोड एंड समथिंग मोर लूजली डॉक्ट्रिन, प्रिंसिपल और होलिस्टिक बिलीफ्स।
ये एक मोटा मोटा आपको समझ आ गया होगा। और रही बात, मैं आपको एक उसकी बता रहा था, रिलीजन की। तो एक रिलीजन भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ताओइज़्म। ताओइज़्म जो है ये भी एक वर्ड है, सॉरी चाइनीज़ धर्म है कोई। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। रशियन टाओ नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। टाओ का मतलब रास्ता या रूट या मार्ग होता है। तो चलिए अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो अब आप समझ गए होंगे कि रशियन टाओ का क्या मतलब होता है। ये चाइना से निकला। इसका एक और मतलब होता है टाओइज्म, जो कि एक वहां का कोई धर्म है। वो धर्म में नहीं जाएंगे हम, तो ये वहां से निकला था। वहां से इतना पॉपुलर हुआ कि आज की डेट में, मैं लोगों की बात नहीं करूंगा सर, मैं खुद आपको बोल रहा हूं कि मैं भी उस लोगों को गुमराह करने के अंदर मैं भी हूं। मैंने भी रशियन टाऊ करके बहुत हुक्के बेचे हैं, या मैंने खरीदे भी हैं रशियन टाऊ बोल के, सुन के। तो ये एक शुरुआत थी। अब पॉइंट नंबर 1 है गाइस, कहीं ना कहीं ये सच्चाई है कि लोगों का इस तरीके का नाम रखना एक मजबूरी हो जाती है। वो वजह मैं आपको बताता हूं। देखिए, जब चाइना से हुक्के इंडिया में आते हैं तो उनका कोई नाम नहीं होता है, किसी ने कोई उसका नाम नहीं रखा होता, चाहे वो उसका आधार कार्ड हो, चाहे उसका स्कूल का नाम हो, चाहे वो उसका निक नेम हो, कोई नाम नहीं होता है। उनके हुक्कों के कोड होते हैं, SL32, PD26, इस तरीके से कोड होते हैं उनके हुक्के के ना। SL24, SL42, ऐसे कोड होते हैं उनके। तो मुझे ऐसा लगता है जो वो सच्चाई है, उन हुक्के को अगर आप वेबसाइट पे प्रमोट कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, या आप यूट्यूब पे चैनल बना के उसका वो कर रहे हैं, तो आप बहुत अजीब लगेगा उसको सेल करने में। SL32 की आज हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं ना, ये SL42 की आज हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। SL2 का पाइप बहुत अच्छा है, SL2 का स्टेम बहुत अच्छी है, तो वो बहुत ही अजीब लगेगा। उस सिचुएशन में आपके पास एक आज़ादी होती है उस हुक्के का नाम रखने की, लेकिन आजादी का मतलब यह नहीं होता कि आप उस हुक्के का नाम रशियन रख दें। देखिए, ऐसा होता है, जर्मनी के हुक्के होते हैं जो सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस हैं, और लोगों की मजबूरी हो जाती है उसका नाम रखना, रशियन तलवार, रशियन खंजर, रशियन हाइड्रा, रशियन खरबूजा, रशियन चीकू। तो मुझे एक ये वजह लगती है कि वो जो कोड होते हैं उनके SL2, SL42, ये भी एक वजह है जो उनका नामकरण किया गया उसमें रशियन में, या रशियन उनके साथ वो किया गया। पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। पॉइंट नंबर 2 है गाइस, जो कि एक टेक्निकल है। देखिए, जब भी कभी आप रशियन हुक्का खरीदते हैं, ओरिजिनल हुक्का, वैसे मैं उसको रशियन नहीं बोलूंगा, रशियन इसलिए नहीं बोलूंगा कि मान लीजिए मैं अगर आपको बोलूं कि, या बाहर की किसी कंट्री में जाके बोलूं कि हमारे इंडिया का लाल किला बहुत मशहूर है, तो वो कहीं ना कहीं नाइंसाफी होगी, क्योंकि मुझे ये भी बोलना पड़ेगा कि हमारे आगरा का ताजमहल भी बहुत मशहूर है, हमारे हैदराबाद का चार मीनार भी बहुत मशहूर है, हमारा मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया बहुत मशहूर है ना। तो हम पर्टिकुलर रशियन बोल के नहीं बेच सकते। जरूरी नहीं है कि हमारे दिल्ली के छोले कुलचे बहुत मशहूर है, छोले भटूरे बहुत मशहूर हैं, तो पूरी इंडिया के अंदर बहुत मशहूर है। जरूरी नहीं है कि अगर कोई हुक्का रशिया के अंदर बन रहा है तो सारे रशियन हुक्के अच्छे होंगे ना। तो इसीलिए मैं आपको कहना चाहूंगा, जब भी कभी आप ओरिजिनल जर्मनी का या रशिया का हुक्का खरीदते हैं, तो मैं आपको पहले भी खलील में बता चुका हूं कि कोई भी अच्छी कंपनी होगी वो ब्रांडिंग पे जरूर फोकस करती है, और जो अच्छी कंपनी होगी वो ब्रांडिंग पे जरूर ध्यान देगी, सबसे पहले पैकिंग पे जरूर ध्यान देगी। जब भी आप फ्यूचर में कभी ओरिजिनल रशियन हुक्का खरीदते हैं या जर्मनी का हुक्का खरीदते हैं, तो उनके पाइप पे उनकी कंपनी का नाम लिखा होगा, उनकी स्टैम्प पे नाम लिखा होगा, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, ग्लास बहुत अच्छी क्वालिटी का होगा, वो रिसाइकिल ग्लास नहीं होगा जैसे कि अभी चाइनीज हुक्कों में चलता है, वो रिसाइकिल ग्लास होते हैं। पूरे में नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट, 20 से 30% हुक्के रिसाइकिल ग्लास के होते हैं, और इसी वजह से वो सस्ते भी पड़ते हैं और उनको बेचने में प्रॉफिट भी अच्छा होता है। ये एक टेक्निकल वो है, वो नहीं, उसमें अंदर नहीं जाएंगे। अब जब कभी आप रशियन हुक्के की बाहर की पैकिंग देखते हैं, बाहर की पैकिंग इतनी अट्रैक्टिव होती है, थर्माकोल के अंदर उसको पैक किया जाता है, और हर एक पर्टिकुलर पार्ट का एक अलग अलग सेपरेट जगह होती है, और ब्रांडिंग पे ध्यान दिया जाता है। इनफैक्ट अब कभी, मेरा फेवरेट ब्रांड है वूका, मैं अगर वूका का भी खरीदता हूं तो वूका के अंदर सर उनकी एक सर्टिफिकेट आता है, एक उनका कस्टमर का वो आता है, थैंक यू का एक वो आता है, ग्रीटिंग कार्ड समझ सकते हैं उसको,
पैकिंग बहुत अट्रैक्टिव होती है। और अगर हम कंपेयर करें इंडियन पैकिंग की, जो इंडिया में रशियन बिक रहे हैं उनके, सर मुझे तो लोगों का कॉमन सेंस समझ नहीं आता है, वो कैसे रशियन समझ लेते हैं। जब कभी कोई भी कहीं से भी आप हुक्का मंगाते हैं, जब भी कभी आप कहीं से हुक्का मंगाते हैं तो उनका बॉक्स तो आपके पास आता होगा ना, मैं भी भेजता हूं, कभी उस बॉक्स को आराम से, ये एकदम ऐसा हो गया, पहले मैं आपको पॉइंट बताता हूं, कभी भी उस आराम से उस बॉक्स को देखिए, जब आप चारों तरफ घुमा के देखेंगे उस बॉक्स में कहीं ना कहीं मेड इन चाइना जरूर लिखा होगा। ये बिल्कुल ऐसा हो जाता है जैसे आप कभी आपके पास हुक्का पहुंचता है और आप उसमें हुक्का निकाल लेते हैं जो भी उसका है, असेंबल किया, और उस बॉक्स को साइड फेंक देते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है, किसी लड़की ने आपको एक लेटर दिया और वो पत्थर में लपेट के दिया और आपकी तरफ फेंका, और जब आपकी तरफ फेंका आपको मिला तो आपने उसको पत्थर को देखा, और वो जो कागज था जिसमें उसने आई लव यू लिखा, आई हेट यू लिखा या जो मर्जी लिखा, वो कागज नीचे गिर गया और आपने उस पत्थर को देखा, ओए होए पत्थर फेंक के मारा मेरे को। तो ये एक वजह है। हमेशा ध्यान रखिए कि ओरिजिनल रशियन हुक्के जो होंगे वो उनके पाइप भी अच्छी क्वालिटी का होगा। आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि पाइप को ऐसे बेंड कर देते हैं, ये व्हाइट हो गया तो ये ओरिजिनल है, ये अच्छी क्वालिटी का है, ये ब्लैक नहीं हुआ, व्हाइट लाइन नहीं आई तो ये बेकार क्वालिटी का है। उनका 101% अच्छी क्वालिटी का होगा और महंगा भी बहुत होगा हुक्का। वो मान के चलिए अगर आप ओरिजिनल रशियन हुक्का मंगाते हैं तो मिनिमम 10,000 रुपए का आएगा, और यहाँ आपको 800-800 रुपए में रशियन तलवार, रशियन खंजर मिल रहे हैं ना। तो ये जरूर दिमाग में रखिए। मुझसे बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं रशियन दे दो, रशियन दे दो। मैं नहीं दे पाता क्योंकि रशियन है ही नहीं सर। अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। पॉइंट नंबर 3 में मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उसकी वजह हम है। मैं ये किसी पर्टिकुलर पर्सन को टारगेट नहीं कर रहा हूं, और अगर उनको ऐसा लगता है तो सॉरी, लेकिन ये पॉइंट इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो रशियन वर्ड अंदर घुसा है ना, वो मुझे ऐसा लगता है जो ऑनलाइन जो लोग देखते हैं वहां से फैला है, और जो यूट्यूब पे बड़े बड़े यूट्यूबर हैं उनके साथ क्या होता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है सर, मैं उनका कोई बुराई नहीं कर रहा हूं। होता यह है कि मान लीजिए उन्होंने किसी हुक्के का नाम रखा रशियन गैंगस्टर, समझना मेरी बात को, और उनके पास 50 पीस थे रशियन गैंगस्टर के, ठीक है। उनकी ऑडियंस है लाखों में, और लाखों में से हजारों को तो कम से कम रशियन गैंगस्टर चाहिए, ठीक है सर, और उनके पास पीस थे 50। अब सर होता यह है कि उनके जो 50 पीस थे वो उन्होंने सेल कर दिए। अब बाकी के जो लोगों को जिनको वो चाहिए था, फिर वो सर्च करते हैं मार्केट के अंदर, या और किसी अदर पर्सन के पास मिल जाए, रशियन गैंगस्टर मिल जाए तो हम उनसे ले लेंगे। प्राइस कंपेयर करते हैं कि वो इतने का दे रहे हैं, ये वो उतना सस्ता दे रहा है, वो अलग मैटर है। अब ऐसे में होता यह है कि जो अदर पर्सन है, जो बड़े यूट्यूबर हैं, उन्होंने तो 50 पीस बेच दिए और वो साइड हो गए। उन्होंने पर्टिकुलर वीडियो बनाई, उसके फायदे बताए, नुकसान बताए, जो भी बताना था बताए। ऐसे में सेकंड पर्सन की मजबूरी हो जाती है जो उस हुक्के को सेल कर रहा है। अगर वो उसका नाम रशियन गैंगस्टर ना रखे और उदाहरण के तौर पे उसने उसका नाम रख दिया चॉकलेट हुक्का, शहनशाह हुक्का, बादशाह हुक्का, तो लोगों का ऐसा माइंडसेट है कि उनको रशियन गैंगस्टर ही चाहिए। सेम हुक्का उन्होंने बादशाह के नाम से रख रखा है, तो उनको वो बादशाह हुक्का सेल करने में बहुत दिक्कत होती है। तो उस सिचुएशन में वो क्या करते हैं, वो भी अपने ही हुक्के का नाम रशियन गैंगस्टर रख लेते हैं। तो जो क्लाइंट उनका सर्च कर रहा था रशियन गैंगस्टर, वो उनको उनके पास मिल गया, तो उनका जो सेकंड पर्सन है उनका माल बेचने में बहुत आसानी हो जाती है। ये मैं तो नहीं करता, मैंने अपने एक अलग पर्टिकुलर नाम रखे हैं, और बहुत बार तो मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं किसी दुकान पे खड़ा हूं और वहां पे मैंने चॉकलेट देखी कॉपी को, मैंने कॉपी को नाम रख दिया हुक्के का। लेकिन ऊपर वाले की कृपा से मैंने आज तक किसी का नाम रशियन नहीं रखा, क्योंकि रशियन रखने से रशियन नहीं हो जाता, आलू को पोटैटो बोलने से इंटरनेशनल सब्जी नहीं हो जाती। अच्छा, लोगों का माइंडसेट इस तरीके से सेट है कि ये आपके साथ जिंदगी में जरूर हुआ होगा एक बार कि आप अपने नियर बाई डॉक्टर के पास गए अपनी किसी बीमारी को लेके, और डॉक्टर ने आपको दवाई लिख के दी, और वो दवाई आपके जो डॉक्टर था उसके साथ वाली केमिस्ट की दुकान पे नहीं मिली। और बहुत बार ऐसा होता है कि वो दवाई आप बाहर के एरिया में जब सर्च करते हैं तो वो दवाई कहीं नहीं मिलती, और वो मिलेगी भी तो उन्हीं के पास मिलेगी। और होता यह है कि कभी कभी क्या होता है, जब आप किसी दूसरे एरिया में उस दवाई को सर्च कर रहे हैं तो वो केमिस्ट वाला आपको सजेस्ट करता है कि सर ये नाम की दवाई नहीं है, सेम सॉल्ट इस दवाई के अंदर है, आप ये दवाई ले लीजिए। लेकिन लोगों का ऐसा माइंडसेट है, उनको ऐसा लगता है कि नहीं ये दवाई गलत बता रहा है, हमें वो लेंगे तो उससे ठीक होगा। सो सेम ये बिल्कुल इसी पे अप्लाई होता है पॉइंट नंबर 3 पे। आई होप आप समझ गए होंगे, इससे ज्यादा डिटेल में मैं समझा भी नहीं सकता। तो सामने वाले की मजबूरी हो जाती है कि वो सेम नेम का हुक्का वो रखे।
तो कहीं ना कहीं इस चीज को बढ़ावा मिलता है। यहां से बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। नंबर 4 कुछ इस तरीके से है कि थोड़ा सा आपको अपना दिमाग लगाने की जरूरत है। मैं इसलिए बोल रहा हूं आपको क्योंकि अगर आप बाहर की कंट्री से कोई भी प्रोडक्ट मंगाते हैं तो उसमें टैक्सेस इतने ज्यादा लगते हैं। बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि कोई 100 रुपए की चीज है जर्मनी के अंदर या इटली के अंदर या लंदन के अंदर, यूनाइटेड स्टेट के अंदर 100 रुपए की चीज है, वो बहुत सारे आइटम ऐसे होते हैं जिन पे टैक्सेस बहुत ज्यादा होते हैं। वो चीज इंडिया आते आते 300 रुपए की हो जाती है 100 रुपए की चीज। तो आप जरा इमेजिन करिए, थोड़ा सा इमेजिन करिए, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करिए कि एक हुक्का जिसका नाम है रशियन हाइड्रा, वो 800 रुपए में मिल रहा है ना, 900 रुपए में, पता नहीं कितने में मिल रहा है। वो 800-900 रुपए का हुक्का अगर इंडिया के अंदर आ रहा है और वो सच में रशियन है तो उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होगी? मेरे हिसाब से 150-200 रुपए, क्योंकि टैक्स वैक्स लग के वो 800 रुपए पहुंच गया होगा, 500 पहुंच गया होगा, 600 पहुंच गया होगा, 100-200 रुपए सेल करने वाले का भी प्रॉफिट हो गया। तो मेरे हिसाब से उसकी वैल्यू होनी चाहिए 200 रुपए। जो रशियन हाइड्रा बिक रहा है 800 रुपए का, अगर 200 रुपए का वो सच में रशियन है तो क्या वो है? आराम से सोचना सर, वीडियो खत्म होते होते आराम से सोचना, मुझे बताना क्या 200 रुपए में रशियन हुक्के मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते। 800 रुपए में मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते। 3000 में मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते। 5000 में मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते। अगर आप कभी अच्छा कोई जर्मनी का ब्रांड, रशिया का ब्रांड, अमेरिकन ब्रांड के हुक्के लेते हैं तो कम से कम मरी से मरी स्टार्टिंग उसकी 10,000 रुपए से होगी। तो एक चीज अपने दिमाग में जरूर बिठा लीजिए कि अगर आपको 10,000 रुपए से नीचे कोई हुक्का मिल रहा है तो वो मेरे हिसाब से या तो वो फर्स्ट कॉपी है। फर्स्ट कॉपी भी बहुत जरूरी है। देखो, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, बहुत बार मेरे साथ भी ऐसा होता है। कुछ ब्रांड की शर्ट, कुछ ब्रांड की टी शर्ट ऐसी होती है जो मैं ओरिजिनल अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं उसकी फर्स्ट कॉपी पहनता हूं। फर्स्ट कॉपी का मतलब ये होता है सर कि आपको जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते और उससे सेम क्वालिटी या सेम दिखने वाली चीज आप ले सके। तो अगर कोई कॉपी मिल रही है, सामने वाला कह के बेच रहा तो टू गुड है, और अगर उस कॉपी को अगर ओरिजिनल बता के बेच रहा तो मेरे हिसाब से खराब है। 5वां पॉइंट है गाइज, थोड़ा सा ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब भी आप किसी बायर से हुक्का खरीदते हैं, खरीदते समय मुझसे भी खरीदते हैं, तो एक बार उनसे पूछिए, समझदार बनिए थोड़ा सा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो इंसान वेबसाइट पे जाके खुद एक पर्टिकुलर मॉडल को सेलेक्ट करके उसकी पेमेंट कर सकता है, जो यूपीआई कर सकता है, मुझे ऐसा लगता है, मेरे को यूपीआई बहुत टाइम के बाद समझ आया। यूपीआई गूगल पे, फोन पे नंबर डाल के तो मेरे हिसाब से हर कोई कर लेता है। यूपीआई करना और कार्ड से पेमेंट करना, इतनी सारी चीजें आप लोग करते हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, और फिर यहाँ जाके आप वो हो जाते हैं, बेवकूफ बन जाते हैं। जब भी कोई आपको बायर बोलता है कि आप ये रशियन हुक्का है, तो आप उनसे पूछिए कि रशिया में कहाँ का हुक्का है, क्या सबूत है, क्या रशिया है ये, रशियन है ये। जो मोटे मोटे 5 टॉप के ब्रांड है वो मैं आपको बता देता हूँ। वूका, स्टारबज, शीशा ओरिजिनल, ओडोमन, ट्रिगोली और खलील ममून, ये सारे हैं जो इंटरनेशनल ब्रांड हैं। एक बार जानने की कोशिश करिए कि क्या वो सच में ओरिजिनल हैं। और वैसे तो 95% डुप्लीकेट ही हैं, 101%। अलादीन के भी हुक्के आते हैं। अलादीन वो नहीं है जो फ्लेवर बनाते हैं, अलादीन एक अलग कंपनी है हुक्के बना। बहुत सारी कंपनी है सर, बहुत सारी कंपनी है। तो थोड़े से समझदार बनिए, जानकार बनिए, है ना। आई होप आप सबको समझ आया होगा कि क्या रशियन हुक्के हम पी रहे हैं या यूज कर रहे हैं ना। थोड़ा सा समझिए, समझदार बनिए। अब वीडियो को एंड करते हैं, बहुत बड़ी वीडियो बन चुकी है ये। तो खत्म करने से पहले एक डायलॉग बनता है और आई होप आप लोग रिलेट कर पाएंगे इस डायलॉग को। जिसकी चले और वो चलाए वो चूतिया, जिसकी ना चले फिर भी चलाए वो महाचूतिया। अब चले का मतलब क्या होता है? चलाए का मतलब ये होता है कि जिसका बातचीत है मार्केट में, जिसका स्टाफ चलता है मतलब जिसकी बातचीत है। अगर वो मार्केट में एक बार बोल दे कि भाई नहीं होगा काम, तो नहीं होगा। जिसने एक बार बोल दिया ये नहीं है, गलत है, सो गलत है, उसको बोलते हैं चलाए। सो जिसकी चले और वो चलाए वो चूतिया, जिसकी ना चले और वो फिर भी चलाए वो महाचूतिया। अब इसके पीछे का क्या मीनिंग है वो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सो वीडियो अगर सच में आपको अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, और साथ साथ वीडियो नोटिफिकेशन बेल भी ओपन कर लेना, ताकि
वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको हमारी वीडियो का मिल सके। थैंक यू सो मच, गुड बाय, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करें, प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट।